नामा कहा। नमो 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 नमस्ते संस्कृतत्वः पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। इसका अर्थ है आपको 1000 बार नमस्कार है, पुनः पुनः नमस्कार गणेश जी। ये मैंने इसलिए ऐसे कहा क्योंकि सिर्फ रेडियो उड़ान ही इनकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये रेडियो उड़ान ये पहली ऐसी इंटरनेट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है जो एक दृष्टिबाधित द्वारा संचालित है। आप मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत ही सफल एंकर है, आपने प्लेस नाटक भी लिखे हुए हैं, ऐसे सर्वगुणों से संपन्न है हमारे दानिश। तो आपका और समय ना लेते हुए मैं हमारे अनाम प्रेम के भावेश भाटिया जी से विनती करता हूं कि वे भद्रपीठ पर आए और दानिश जी को उपायन भेंट करके उनका स्वागत करें। भावेश भाटिया सर, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। भेंट देते हुए दानिश जी को भावेश सर को मैं कहूँगा अपना आसन अलंकृत करें। अब मैं दानिश जी से विनती करता हूँ हमें मार्गदर्शन करेंगे। तूफानों से आंखें मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाओं का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। प्यार करना अगर गुनाह है तो इसे एक बार नहीं 1000 बार करो। प्रेम के साथीगण, गुरुजन, मेरे बड़े भाई भावेश भाटिया भाई, मेरे अपने पटियाला स्कूल फॉर द ब्लाइंड के दोस्त और जितने भी लोग यहाँ पर पधारे हैं, आप सभी का धन्यवाद। आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं अपने विचार आप लोगों से साझा कर सकूं। पहले ही जो ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, मैं मंत्रमुग्ध हूँ। जिस तरह से बांसुरी वादन हुआ और फिर नृत्य हुआ, तो बांसुरी वादन जो था और ये नृत्य था, तो मैं इतना भावुक हो गया कि मेरे पास कुछ बचा नहीं कि मैं आप लोगों से क्या साझा करूं। और जिस तरह से निष्ठा और श्रेष्ठता मैं अनाम प्रेम की टीम में देख रहा हूं,
तो मैं गदगद हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे आपने ये अवसर दिया और हरी का बुलावा था तो आप लोगों के बीच में आना ही था। इतनी शानदार जगह आपने चुनी है और आज अक्षय तिथि का दिन है, ईद का दिन है, तो इससे पाक अवसर हो नहीं सकता था। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। एक तो ये है कि मैं डिस्क्लेमर दे दूं, क्योंकि मैं एंकर हूं तो मुझे समय सीमा बता देना, मैं घंटों बोल सकता हूं ऐसे। तो रेडियो के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास ये अवसर है कि मैं 2-3 इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों से करूं, तो मैं ये अवसर खोना नहीं चाहता हूं। 2014 में रेडियो उड़ान को हमने एस्टैब्लिश किया था। रेडियो उड़ान फर्स्ट एवर ऑनलाइन डिसेबिलिटी कम्युनिटी रेडियो है जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज द्वारा शुरू किया गया था। मकसद हमारा ये था, कई लोग पूछते हैं मकसद हमारा, ये पहला रेडियो स्टेशन है जो यंग लोगों ने शुरू किया था, डिसेबल्ड लोगों ने शुरू किया था और पूरी तरह से पॉकेट ड्रिवन था। हमारी टीम अपनी पॉकेट से कंट्रीब्यूट करके ये प्रोजेक्ट को पिछले 10 सालों से चला रही है। और हम जैसे भवेश भाई हैं, ये हमारे रोल मॉडल हैं। देखिए ये गिव एंड टेक है सोसाइटी में, ये हम कोई एहसान नहीं कर रहे रेडियो चला के, हम सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हम भी जो है अपनी कम्युनिटी के बदौलत हैं। तो हम कोई सोशल वर्क, मुझे कोई पूछता कि आप सोशल वर्क में नहीं करता, मैं जैसे परिवार में हम पलते हैं तो बड़े होकर हमारी जिम्मेवारी होती है कि अपने परिवार को वापस रिटर्न करना, वही हम कर रहे हैं। 2014 में हमने ये देखा था कि मैं 14 साल की उम्र में ब्लाइंड हुआ था, 4 साल मेरे वेस्ट हुए, पता नहीं था कोई स्कूल है या नहीं है। तो 18 साल की उम्र में मुझे पता चला कि हाँ हम पढ़ लिख सकते हैं। जब मैं वहां गया तो आज का जो जिसमें मैं बात करना चाहता हूं बेसिकली वो है संवेदनहीनता, जो समाज में पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को लेके जो संवेदनशीलता नहीं है, उसके बारे में मैं 2-4 बातें आपसे करूंगा। आप सभी मानते हैं, कितने लोग आप मानते हैं कि हर डिसेबल, मतलब डिसेबल में भी कुछ लोग दे कैन बी गुड, दे कैन बी बैड, दे कैन बी टैलेंटेड, दे कैन बी लेस टैलेंटेड। आपको लगता है कि डिसेबल्ड भी टैलेंटेड होते हैं? पर आपने कभी किसी रेडियो स्टेशन या टीवी चैनल में किसी डिस्कशन में किसी डिसेबल्ड प्रोफेसर या लॉयर को पार्टिसिपेट करते हुए देखा है? क्यों? आपने टीवी पे कभी भी खबरें देखी होंगी, वो ये देखी होंगी कि देखिए इस दृष्टिहीन ने चमत्कार कर दिया, आईएएस क्रैक कर दिया। आपने कभी डिसेबिलिटी के लॉस के ऊपर कभी टीवी पे कोई चर्चा सुनी है आपने? गंभीरता से क्या उनकी चुनौतियों के ऊपर आपने कभी कोई चर्चा सुनी? नहीं। तो हम चाहते थे कि हमारे समाज में भी बुद्धिजीवी हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, हमारे दोस्तों को एक प्लेटफॉर्म मिले जहां पर वो आके अपनी बात रख सके, एक अपनी कम्युनिटीज के मुद्दों को हम डिस्कस कर सके। तो हमने इस तरह के कई इनिशिएटिव लिए और मेरा ये, हमारी टीम का ये मानना है कि आप लोगों को बातों से जागरूक नहीं कर सकते, आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। कई लोग हमारे पास आते थे, वो ये कहते थे कि सर क्या हम आरजे बन सकते हैं? तो हमें आया कि यार मतलब ये इतना गैप है कि हमने फिर रेडियो एस्टैब्लिश करके ये कहा कि हम सिर्फ आरजे नहीं बन सकते, हम रेडियो भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं, और वो हमने किया। तो अब ये रेडियो पे मतलब डिफरेंट शोज आते हैं। डिसेबिलिटी वर्ल्ड का डिसेबिलिटी न्यूज बुलेटिन हर वीक हम करते हैं, सिर्फ रेडियो उड़ान पे आता है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कैसे आप टॉकबैक के साथ कौन सी हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम किताबें रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा पेट्रोमनी हम करवाते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस करवाते हैं। ये तमाम हमारे प्रोजेक्ट हैं और प्लेस से हम लोगों को जागरूक करते हैं। अब आते हैं आज के, मैं जो 2-3 बातें आपसे करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि समय की कमी है। देखिए आप लोगों से हमें यही चाहिए कि आप लोग हमारा सहयोग करें। हमारे आगे बहुत चुनौतियां हैं और
आप देखिए कि कोविड ने सबसे ज्यादा हिट किया है डिसेबल्ड कम्युनिटी को। बहुत सारे जो हमारे दोस्त थे जो जॉब करते थे उनको निकाल दिया गया और वो एकदम से उस कोविड में बेरोजगार हो गए। पूरी फैमिली उनके ऊपर डिपेंडेंट थी। मिजोरम जैसी कई ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे पेंशन है। मिजोरम में कोई बता सकते हैं डिसेबिलिटी की पेंशन कितनी होगी कम से कम? कोई बता सकता है किसी स्टेट में? आप क्या सोचते हैं कम से कम क्या पेंशन होगी? मिजोरम में 100 रुपया पेंशन दी जाती है। स्टेट गवर्नमेंट 100 रुपीज डिसेबिलिटी पेंशन। क्या 100 रुपए से कोई घर चला सकता है? क्या ये हमारी डिग्निटी के ऊपर एक प्रहार नहीं है? तो ऐसी चीजें हैं जिसमें हम लोगों को संगठित होना है। हम आप लोगों का ये सहयोग चाहते हैं कि जब भी बात हो, आप देखिए पार्लियामेंट, ये सारी चीजें होती है पॉलिसी मेकिंग से। पार्लियामेंट में हमारा कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इसलिए हमारी कोई बात ही नहीं करता। मैं हर मंच पे एक रिक्वेस्ट करता हूं माननीय राष्ट्रपति जी को कि आप 12 सीटें मनोनीत करते हैं आर्ट के बेस पे, कल्चर के बेस पे, कृपा करके 2 सीटें डिसेबल्ड के लिए आप रिजर्व करें ताकि वो अपने मुद्दे वहां पर उठा सके। जब तक हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी तब तक हमारे मुद्दे वैसे ही रहेंगे। We don't need charity. We need opportunities. We don't need exclusion. We need inclusion. We don't need sympathy. We need empathy. एक शख्स थे, एक मेरे को इंसिडेंट याद आ रहा है। एक शख्स थे कि वो एक लिफ्ट में जा रहे थे एक होटल में। वो बिल्कुल ठीक थे, नॉन डिसेबल थे, और एक डिसेबल था और ब्लाइंड थे। तो वो लिफ्ट में जब गए तो उन्होंने देखा कि जब लिफ्ट का स्विच ऑन किया तो वो लिफ्ट ने बताया कि ये फर्स्ट फ्लोर है। तो वो जो ब्लाइंड थे बहुत खुश हुए। तो उन्होंने उस होटल वाले को आके कांग्रेचुलेट किया कि आपने ये टॉकिंग सिस्टम रखा है ब्लाइंड के लिए, हमें इंडिपेंडेंस मिली है, तो इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। उस ब्लाइंड ने बाकी लोगों को भी कहा कि आप उसी होटल में जाएं, वहां पर एक्सेसिबिलिटी है। पर वो 3 महीने बाद जब गया तो उन्होंने लिफ्ट का स्विच किया तो वहां से कोई आवाज नहीं आई। तो उन्होंने सोचा कि कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा। फिर उन्होंने पूछा कि लास्ट टाइम सर मैं यहाँ पे आया था तो टॉकिंग लिफ्ट थी लेकिन इस बार नहीं है, ऐसा क्यों? कहते जी जो नॉन डिसेबल्ड आते हैं कि वो कहते हैं कि ये बहुत सिर खाती है हमारा, तो इसलिए आप हटा दें। ये छोटे से कदम से आपने पूरी ब्लाइंड कम्युनिटी को डिपेंडेंट बनाया। और ये सिर्फ लिफ्ट की बात नहीं है। मैं दिल्ली मेट्रो में आप में से कितने लोग गए हैं? आप सारे लोग 2 मिनट बाद देखते हैं कौन सा स्टेशन आ गया वो टॉकिंग से। जब कोई रैंप बनता है वो सिर्फ एक डिसेबल्ड को हेल्प नहीं करता, वो एक प्रेग्नेंट लेडी को हेल्प करता है, एक सीनियर सिटीजन को हेल्प करता है। देखिए टेक्नोलॉजी ने डिसेबिलिटी और एबिलिटी के जो बीच का गैप है उसको खत्म कर दिया है, लेकिन खत्म नहीं हो रहा तो वो हमारी संवेदनहीनता। मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि आप जो भी काम करें एक्सेसिबिलिटी का ध्यान रखें। देखिए अगर आप कंप्यूटर चला रहे हैं, मैं चला रहा हूं, तो हम दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। We are just working differently. We are not differently able. We are working differently. तो अगर आप कंप्यूटर में मुझे टॉकिंग सॉफ्टवेयर नहीं दोगे तो ऑब्वियसली मैं नहीं काम कर पाऊंगा। अगर कोई सड़क टूटी है तो वो आपके लिए भी उतना ही प्रॉब्लमेटिक है जितनी मेरे लिए है। अगर आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं या कोई ऑफिस बनाते हैं या जहां भी आप काम कर रहे हैं तो आप ये इंश्योर करें कि एक्सेसिबिलिटी हो। अगर मेरे को एक बार किसी लीडर ने पूछा था, उन्होंने कहा कि हम डिसेबिलिटी को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा आप सारी चीजें एक्सेसिबल कर लीजिए, डिसेबिलिटी अपने आप प्रिवेंट हो जाएगी।
और मजेदार बात यह थी, वो कहते कि एक्सेसिबिलिटी होती क्या है। संवेदनहीनता का आलम ये है। तो ठीक है, मतलब हमें अवेयरनेस की जरूरत है। और अना प्रेम जैसे हमारे संगठन है, मुझे बहुत खुशी है कि वो इस तरह से पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को साथ लेके चल रहे हैं, पूरे वर्ग को साथ लेके चल रहे हैं। अगर ऐसी 20 और ऑर्गेनाइजेशंस हो जाएं तो डिसेबिलिटी अपने आप प्रिवेंट हो जाएगी और पूरा समाज सक्षम होगा। तो आप विशेष ध्यान रखें, हर जगह पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को इंक्लूड करें। और जो हमारे डिसेबल साथी हैं, मैं उनको यही अनुरोध करूंगा, वो जमाना गया जब लोग आप पे दया करके आपको कुछ करते थे। आज वो टाइम नहीं है। आज आपको स्किल सेट पैदा करना है अपने आप में। आपको पढ़ना है, आपको मेहनत करनी है। जो छोटे बच्चे यहाँ पे आए हैं, आप स्टडी कीजिए और टीचर शुरू से बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं, क्योंकि आज का जो युग है, आप अगर टैलेंट नहीं तो कुछ नहीं। गवर्नमेंट जॉब खत्म हो रही है, प्राइवेट जॉब आ रही है। प्राइवेट में रिजर्वेशन नहीं है, सिर्फ आपका टैलेंट ही आपको रोजगार दिलाएगा। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। टीचर्स को भी, बच्चों को भी शुरू से उनको कंप्यूटर एजुकेशन दें और जितना स्किल सेट उन्हें दे सकते हैं आप दें। समय ज्यादा हो रहा है। 4 पंक्तियों के साथ एक पोइम मैंने लिखी थी कि मैं हमेशा कहता हूं कि देखो, मेरा एक मूल मंत्र है लाइफ का, बिफोर से आई कांट से आई विल ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू सक्सीड। मैं इससे पहले कि ये कभी मैं कर ही नहीं सकता। अगर ये भवेश भाई ने कहा होता तो आज वो हजारों करोड़ के एंटरप्रेन्योर नहीं होते। 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं दे रहे होते, 10,000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। और जितने हमारे नॉन डिसेबल भाई हैं, मैं उनसे ये अनुरोध करूंगा कि जब भी आप अपना कोई भी रोजगार करते हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को ये सोच के जज मत कीजिए कि वो डिसेबल्ड है, उसकी इंटरव्यू ही ना दें, उसको मौका ही ना दें। प्रोवाइड हिम एन अपॉर्चुनिटी। अगर आपको लगता है कि टैलेंट है, आप रखें। अगर आपको लगता है कि वो काम के वक्त नहीं है, तो नहीं रखें। बाकी लोगों की तरह संवेदनशील बनिए। एक छोटी बच्ची थी 5 साल की, वो स्कूल में गई। एक हफ्ते मैंने बड़ी मुश्किल से उसको भेजा। 10 दिन बाद आके कहती मैं नहीं पढ़ूंगी अंकल, मेरे को नहीं जाना, मेरे को अपने स्कूल में जाना। बेटा अपना स्कूल तो है बेटा। वो बोले नहीं, अपना जहाँ पे सारे ब्लाइंड होंगे। मैंने बोला ऐसा क्यों? कि तब आज बहुत सारे मुझे अंधी अंधी कहते हैं। अब देखो, छोटी सी 5 साल की बच्ची के मन पे क्या असर हो रहा है। ये पेरेंट्स का और टीचर्स का ये जिम्मेवारी है कि आप शुरू से बच्चों को संवेदनशील बनाएं, टर्मिनोलॉजी बताएं कि कैसे बच्चों को ट्रीट करना है। 5 साल की बच्ची के मन पे ये असर हो रहा है, उसको कितना टाइम लगेगा उससे उभरने में। तो जहां जहां भी है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को टैलेंट के बेस पे जज करें। हम नहीं चाहते कि आप सहानुभूति दिखाएं, लेकिन एम्पैथी जरूर दिखाएं, ये हम आपसे जरूर चाहते हैं। और मुझे कई लोग कहते हैं कि डिसेबिलिटी के बारे में आपका क्या, मैं तो कहता हूँ कि स्टेट ऑफ माइंड है। देखिए, आप डिसेबल्ड हैं, इसमें कोई रोने की बात नहीं है। आप हो गए हैं, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप नॉन डिसेबल्ड है तो आप प्रेयर करो कि मैं डिसेबल्ड हो जाऊं, उसमें कोई वजह भी नहीं। लेकिन रोने से कुछ नहीं बनेगा। आप एक्सेप्ट करिए जो है। ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, समाज में बहुत अच्छे लोग हैं, तो एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए, मूव ऑन। मैंने एक पोएम लिखी थी, मैं जाते जाते सुनाता हूँ। बहुत समय मैंने आपका ले लिया और मुझे लगा कि ये बातें आप लोगों से मुझे जरूर करनी चाहिए। इन आंखों से मैंने खोया भी बहुत है और पाया भी बहुत है। इन आंखों ने मुझे हंसाया भी बहुत है और रुलाया भी बहुत है। इन आंखों से मैंने खोया भी बहुत है, पाया भी बहुत है। इन आंखों ने मुझे हंसाया भी बहुत है और रुलाया भी बहुत है। इन आंखों ने मेरे सारे सपने मुझसे छीन लिए। जब मैं ब्लाइंड को लोग कहते थे ये तो अपनी फैमिली के ऊपर बर्डन बन गया, अब तो ये इसको सारी उम्र एक कमरे में रोटी दे देना ठीक है।
इन आंखों ने मेरे सारे सपने छीन लिए, पर इन आंखों से मैंने कमाया भी बहुत है। इन आंखों की बदौलत ही तो आज सुनती है पूरी दुनिया मुझे। अगर आंखें होती तो मैं रेडियो शुरू नहीं करता, कोई मुझे सुनता ही नहीं, तो हम जीवन व्यतीत कर रहा होता मैं। इन आंखों की बदौलत ही तो सारी दुनिया सुनती है मुझे, पर इन आंखों ने मुझे सुनवाया भी बहुत है। जब मैं खुद ब्लाइंड तो बहुत कुछ सुनना पड़ा, कई तरह के नाम, तो सूरदास हो गया, तो क्या है, क्या क्या नहीं सुना। लास्ट में है कि कुदरत ने मेरी आंखें छीनकर अपना ही नुकसान किया। कुदरत ने मेरी आंखें छीन के अपना ही नुकसान किया। उसने जिस चीज से मुझे रोका, मैंने करके दिखाया भी बहुत है। इन आंखों से मैंने खोया भी बहुत है और पाया भी बहुत है। इन आंखों ने मुझे हंसाया भी बहुत है और रुलाया भी बहुत है। थैंक यू सो मच फॉर